हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक आज बहुत ही स्पेशल ब्लॉग। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें लाए हैं आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पुराने ज़माने में कुछ इस तरह की मशीनें तैयार की जाती थी। तो मशीन तो क्या है, देखिए ये पत्थर की बनाई हुई है और इसी में अनाज को पीसा जाता था और गेहूं का आटा भी इसी में तैयार किया जाता था। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती थी ये। तो ये अभी मामा जी जा रहे हैं अपने घर सौली में, और अब अभी हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो सरका घाट से बस मिल रही है अभी, राजगढ़ बस। तो उसी में ये प्रस्थान करेंगे अपना। तो मामा जी क्यों जा रहे हैं? थोड़ा रह जाना था यहाँ पे, टाइम स्पेंड कर लेना था, छुट्टियाँ मना लेनी थी। छुट्टियाँ खत्म हो गई है, तो जाना जरूरी है। तो मैं और प्रियंका कब आए फिर आपके पास? जब भी आपका दिन करता है। ठीक अच्छे है। मार्केट खुला मार्केट है। हाँ, आजकल तो मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। आ चलो जाओ। तो ठीक है, जो देखते हैं अभी प्रियंका थोड़ा सा प्रेगनेंट है, तो देखते हैं, थोड़ा हेल्थ वाइज विचार करना पड़ेगा। उसके बाद जरूर आएंगे आपके पास। और मामा जी की बस भी आ गई है, देखिए। तो ये कोई और बस थी, अभी हम फिर से कर रहे हैं इंतज़ार अपनी बस का। तो जैसे ही बस आती है उसके बाद मामा जी को बिठाऊंगा मैं बस के अंदर और फिर निकल जाऊंगा वापस घर के लिए। तो यहाँ पर बैठे हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 घंटे से ऊपर तो हो ही गया हमें टाइम। सवेरे आया था मैं मॉर्निंग में ही मामा जी को छोड़ने के लिए यहाँ पर। सो फाइनली सवेरे का टाइम हो रहा है 8:15 और राजगढ़ बस आ चुकी है सरका घाट में। तो यहाँ पर मामा जी के लिए मैंने सीट को बुक किया और अभी सामान की सेटिंग कर रहे हैं। तो इसके बाद मामा जी भी चले गए अपनी डेस्टिनेशन सोलन के लिए। सरका घाट में मॉर्निंग में आया था, तो आप लोगों के साथ सरका घाट करना शेयर करना तो बनता ही है। तो ये था हमारा सरका घाट का बस स्टैंड, और यहाँ पर आप देख सकते हो 12 पशु सरका घाट के बस स्टैंड में घुसाए हैं। तो देखिए ये तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इन्हें इस तरह से नहीं मारना चाहिए। सरकार को भी इसके ऊपर ज़रूर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और इन पशुओं के लिए कोई बड़ा सा पशुशाला खोलनी चाहिए ताकि ये भी कहीं पे रह सके, और इनके लिए भी घास पानी का प्रबंध होना चाहिए अच्छा सा। तो पुराने टाइम में कुछ इस तरह के मकान हुआ करते थे। तो ये भी हमारे मामा जी का ही मकान है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है इसकी छत, और रेलिंग जो है इसकी ये लकड़ी से बनी हुई है। तो बहुत ही प्यारा मकान है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और एक नॉलेज सी भी बढ़ती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से रहा करते थे। ढोल नगाड़े और बैंड बाजा के बिना कोई भी शादी अधूरी मानी जाती है। तो आप लोगों के सामने पेश है ढोल नगाड़े और ये बैंड बाजा। इस प्यारे से मंडप और बेद में हमारी प्यारी सिस्टर की शादी हो गई, और 7 फेरे और जो भी मेन रस्में थी वो पूरी हो गई। लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ज़रूरी सामान लेने के लिए इन्होंने भेज दिया था कहीं पे। तो आप लोगों से बहुत सॉरी फील करता हूँ। बाकी जितना मुझसे हो पाया वो मैंने कैप्चर किया और शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैंने और प्रियंका ने शादी में बहुत सारा एंजॉय किया, और अभी मैं अपनी सिस्टर को शगुन दे देता हूँ यहाँ पर।
इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे हमेशा हमेशा के लिए, और आप लोग भी इन्हें अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दीजिएगा। बाकी कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग, ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के अच्छे से अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों तो लाइक तो कीजिएगा ही, बाकी शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो शादी की सारी रस्में रिवाजें आपको पतिदेव ने बता दी, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि शादी में जो मंडियाली धाम बनी हुई थी उसमें क्या क्या बना हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे खाने की अरेंजमेंट्स की हुई थी और बहुत सारे पकवान बने हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ये है मटर पनीर, तो ये तो हमारी हिमाचली धाम में होता ही है, और साथ में पकौड़ों की कड़ी भी बनाई हुई थी, और ये है कद्दू का खट्टा। तो इस तरह के बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में चिरोटियाँ बोलते हैं। तो चिरोटियों में ही ये खाना पकाया हुआ था, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गैस चूल्हे का प्रयोग किया हुआ है, और साथ में बनाए हुए थे इन लोगों ने बासमती चावल। और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे नीचे बैठकर ही खाना एंजॉय किया जाता है। तो सबसे पहले खाने में जो परोसा गया वो था मीठा, और इस तरह से सभी लोग अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। साथ में जो आप लोग देख रहे हो तो ये है मदरा, तो ये है सेपू बड़ी का। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे मंडियाली धाम में अगर सेपू बड़ी का मदरा ना हो तो ये धाम बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। और साथ में बनी हुई थी दाल। तो ऐसे करके लगभग 9-10 सब्जियां बनाई जाती है और उनको फिर परोसा जाता है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी होती है हमारी ये हिमाचली और मंडियाली धाम। तो शादी भी कंप्लीट हो गई और हम लोग भी अपने घर में आ गए थे वापस। साथ में हमारे साथ बड़े मामा जी भी आए हुए थे, जिनका हमने ब्लॉग भी बनाया था और अपने प्रीवियस ब्लॉग में डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारा वो ब्लॉग भी चेक कीजिए, क्योंकि मामा जी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी करी है। तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो हमारे पड़ोस का एक छोटा सा बच्चा, इसका नाम मिट्ठू है, तो ये भी आ गया था और मेरे साथ खेल रहा था। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और घर में भी सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आजकल मिट्टू की तबीयत वगैरह थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो लगभग ये 15-20 दिनों के बाद हमारे घर में आया। तो यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़ा बहुत मजाक कर रही थी, इसकी टांगों वगैरह को दबा रही थी। मैं इसको पूछ रही थी कि मिट्टू आपको कहीं टांगों में दर्द तो नहीं है। तो ये बहुत ही छोटा है, अभी बातचीत भी नहीं करता, तो इसके साथ ऐसे ही थोड़ी बहुत खेलकूद हो रही थी। तो इस तरह का रहा हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों को बताना ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा और कहीं भी बाहर मत घूमने जाइए। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे हिमाचल के किन्नौर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हादसा हुआ है। तो जहाँ भी रहें अपने घरों में ही रहें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं कल ही।